दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 11 नवंबर 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचना और खास समाचार आपको बाइक बोर्ड, हेलो टैक्सी, टॉप राइड या अन्य स्कैम्स के विषय में बताने के लिए, और ख़ास तौर से आपके भटकाव और परेशानियों को ख़त्म करने के लिए मैं ये सूचना आप सबको आज देना चाहता हूँ। वैसे तो मैं पहले भी बहुत बार इसको बता चुका हूँ, लेकिन इतने विस्तार से नहीं बताई। आज मैं इसी विषय पर आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज के अखबारों में एक खबर है और एक हमारे साथी हैं, उनका एक वीडियो संदेश मैं अभी सुन रहा था इस विषय में। वैसे कल मुझे सत्यप्रकाश जी ने कॉल करके बता दी थी कि जी मैं आज मेरठ गया था, सूरजपुर गया था, दादरी गया था, और वहाँ किसी ने मेरी शिकायत दर्ज नहीं की और कहा साहब इस पर हम कार्रवाई नहीं करेंगे। ईओडब्ल्यू उन्हीं एप्लीकेशंस पर कार्रवाई करता है जो उसे शासन के मार्फत भेजी जाती हैं। तो दोस्तों ये बात ठीक है, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। ईओडब्ल्यू कोई डायरेक्ट एजेंसी नहीं है। ईओडब्ल्यू तो हमेशा जो है अपने या तो सीनियर ऑफिसर्स के कहने पर केस दर्ज करती है, या फिर जो है सीएम या गवर्नर साहब के यहाँ से कोई लेटर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम से, जिस पर आदेश होकर के आते हैं, या थ्रू कोर्ट, तभी उस पर मुकदमा दर्ज होता है ईओडब्ल्यू में, और तभी ईओडब्ल्यू उसकी जांच करती है। ये सही कहा, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। और चूंकि सूरजपुर से जांच ट्रांसफर हो गई है, तो या तो वो सेपरेट एफआईआर दर्ज करें किसी की, सूरजपुर दादरी वाले, या फिर उसको वहीं भेजें। प्रोसेस यही है। इसको लेकर के चूंकि हमारे साथ हो क्या रहा है, खासतौर से बाइक बोर्ड स्कैम में कि बहुत सारे लोग आप लोगों को गुमराह करते रहते हैं, तरह तरह की जानकारियां देते रहते हैं यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से और अन्य माध्यमों से। और आप लोग, बहुत सारे लोग चूंकि तनाव में हैं, आपका पैसा डूबा है और सबको ये है कि जल्दी से जल्दी हमारा पैसा वापस मिल जाए, तो उस पैसे को जल्दी से वापस पाने के चक्कर में अपने ध्यान को ठीक से वो केंद्रित नहीं कर पा रहे, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, इसलिए वो भटकते रहते हैं। दुनिया भर का पैसा भी खर्च कर रहे हैं, दुनिया भर का समय भी नष्ट करते हैं और मानसिक तनाव भी लेते हैं। दोस्तों आपको मानसिक तनाव से उबरना है, अपना धन नहीं खर्च करना है, धन बचाना है, समय बचाना है और पैसा भी वापस पाना है आपको अपना डूबा हुआ, तो उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लेना। वो इसलिए क्योंकि जैसा कि कहा जा रहा है कि जी सब शिकायत करेंगे, मुकदमा दर्ज कराएंगे, शिकायत नहीं, ये कहते हैं लोग कि जब सब अपनी एफआईआर दर्ज कराएंगे उन्हीं को पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, एफआईआर से कोई लेना देना नहीं किसी के भी पैसे का। एफआईआर तो क्रिमिनल ऑफेंस है, वो दंडित करने के लिए होती है। आपके धन की जो रिकवरी का मामला है वो हमने ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल कर रखा है, और वो केस यूनियन के नाम से है, कोई किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं है। जो केस यूनियन के नाम से होते हैं किसी भी कोर्ट में और जो रिट होती हैं, वो रिट एक विस्तृत फैसला आता है उन पर, कोई किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आता है, वो हमेशा रूलिंग बनती है और उसका प्रभाव जो है तमाम लोगों पर पड़ता है। लेकिन इतना जरूर है कि उसमें आपको सम्मिलित कराना चाहिए अपना नाम। यदि आप अपना नाम भी सम्मिलित नहीं कराएंगे तो बाद में आपको दिक्कत होगी। पैसा तो फिर भी मिलेगा, क्लेम फिर भी आपको फाइल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिना क्लेम फाइल किए आपको किसी को पैसा वापस मिल जाए, वो संभव नहीं है। पैसा के लिए क्लेम तो करना ही पड़ेगा आप सबको, चाहे कोई आज कर ले, इंडिविजुअल कर ले, हमारी रिट में शामिल हो जाए, हमारी यूनियन में शामिल हो जाए, या अपना इंडिविजुअल कर ले। इंडिविजुअल के लिए मैं हमेशा इसलिए मना करता रहा हूँ कि आप व्यक्तिगत करेंगे तो एक तो सबसे पहले आपका समय बहुत खर्च होगा। किसी भी थाने में जाओगे, एसपी के यहाँ जाओगे, या पोस्ट ऑफिस रजिस्ट्री करने जाओगे, या कचहरी जाओगे वकील साहब हायर करने, तो समय नष्ट होगा आपका। उतने समय में आप हजारों रुपए का काम कर सकते हैं। दूसरे पैसा बहुत खर्च होगा, पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा। यदि आप इंडिविजुअल वकील करोगे, अपना व्यक्तिगत प्राइवेट एक आदमी एक वकील करेगा, तो 5 से 10 से 20,000, 30,000, 50,000 रुपये तक भी वकील साहब अपना लेंगे। वो उनका काम है, वो अपनी फीस लेंगे ही लेंगे। उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना कोई और कुछ कर सकता है, ना आप बिना दिए रह सकते हो। आप ये नहीं कह सकते वकील साहब को साहब मेरा मुफ्त में कर दो, वो मुफ्त में नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे कागज़ लगते हैं, टाइपिंग होती है, समय नष्ट होता है, उनका कोर्ट फीस भी लगती है सिविल नेचर के मैटर्स में। तो और वो 156(3) में जाएंगे, मान लो मुकदमा भी दर्ज कराने आपका, तो उसमें भी काफ़ी लंबा समय लगेगा, काफ़ी पैसा लगेगा। इसलिए मैं हमेशा बार बार आपको एक सरल मार्ग बताता रहा कि आप तमाम लोग ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन से जुड़िए। वहाँ आपका न पैसा खर्च होना है, न आपका समय नष्ट होना है। ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन
बाइक बोट स्कैम को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में है, गए तो हम सुप्रीम कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप्रोप्रिएट एक्शन के लिए बोला कि भाई अप्रोप्रिएट अथॉरिटी में जाइए, तो हम हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, 7 दिसंबर की उस पर हियरिंग है। निश्चित रूप से वो फैसला आपके पक्ष में आएगा, ऐसा नहीं है कि आपके पक्ष में नहीं आएगा। दिल्ली हाई कोर्ट का जो भी आदेश आएगा वो विक्टिम पीड़ितों के पक्ष में आएगा, आपके पैसे की रिकवरी के लिए आएगा। वो अलग बात है कि उसको जो है ठग या सरकार चैलेंज करें सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां भी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जीतेंगे हम ही। सुप्रीम कोर्ट में हमने 2 रिट अलग से भी फाइल कर रखी हैं इन स्कैम्स को लेकर के। एक कर रखी है बाइक बोट स्कैम की जांच सीबीआई से कराई जाए, और दूसरी कर रखी है कि ये जितने भी स्कैम हैं, चाहे वो बाइक बोट है, टैलो टैक्सी है, टॉप राइड है, राधा माधव कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, साइंस सिटी है, ब्लू फॉक्स मैक्सन है, फ्यूचर मेकर है, टॉप और आपका क्या बोलते हैं स्ट्रीट हॉक है, वाया इंडिया है, मशरूम इंडिया है, एनएमएम है, एवरग्रीन है, कैची पिक्सल है, जितने भी हैं देश भर में जितने भी इस तरह के स्कैम हुए हैं ठगी वाले, उन तमाम को नियंत्रित करने के लिए, तमाम पीड़ितों का पैसा वापस कराने के लिए अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड किया जाए, देश भर में स्पेशल कोर्ट्स का गठन किया जाए, स्पीडी ट्रायल हो और अकॉर्डिंग टू लॉ 180 वर्किंग डेज में सरकार ट्रायल कंप्लीट करा के तमाम विक्टिम्स का पैसा वापस करे। हमारी ये 2 रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी है, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चली रही है। तो किसी भी व्यक्ति को, पीड़ित को व्यथित होने की, तनाव लेने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जरा सा काम करना है, यूनियन की मेंबरशिप ले ले, उसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये जो लोग दुनिया भर की प्रवचन देते हैं, लेक्चर देते हैं, कानून के विद्वान बनते हैं, बहुत सारी चीजें आपको बताते हैं, उन सबके अपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ हैं, या मूर्खता भी कह सकते हैं कि कुछ लोग मूर्ख भी होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता चीजों का कि क्या होता है, कैसे होता है कानून के विषय में। लेकिन हमने आरंभ से ही इन मैटर्स को नियंत्रित करने के लिए, लोगों को परेशानियों से बचाने के लिए, व्यर्थ के तनाव, व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ की फिजूल खर्ची से बचाने के लिए आरंभ में ही पिछले साल ही ये काम कर दिया था, और अब बाकायदा चीजें लाइन पर हैं। सत्यप्रकाश जी कल मुझे बता रहे थे कि साहब वो आपकी भी बहुत सारी वहाँ पहुंची हुई थी, ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की भी, तो जो वहाँ इंस्पेक्टर या ड्यूटी अफसर रहा होगा ईओडब्ल्यू में, उसने कहा जी इन पर भी कोई कार्रवाई नहीं करूंगा मैं। अरे भाई, ये कहने से क्या होता है, कार्रवाई नहीं करोगे तो कोर्ट है ना, कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर रखी है ना यूपी गवर्नमेंट से, ईओडब्ल्यू से, मिनिस्ट्री ऑफ होम से, ईडी से, सेबी से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से, तमाम सरकारी विभागों को सरकार ने कोर्ट ने तलब कर रखा है। मान लो तुम नहीं करोगे तो कोर्ट करवाएगा, हाई कोर्ट करवाएगा, सुप्रीम कोर्ट करवाएगा, तो इसमें आपको घबराने की कहाँ जरूरत है। इसलिए दोस्तों, चाहे आप किसी भी कंपनी के विक्टिम हैं, किसी भी ठग स्कीम का शिकार हुए हैं, आपको तनाव लेने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोगों की बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये जो मुफ्त में बहुत सारा ज्ञान आपको बांटते हैं लोग, उससे आपका तनाव बढ़ता है, आपका पैसा भी खर्च होता है। कहीं भी रिपोर्ट दर्ज कराना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये हम करा देंगे। आप मध्य प्रदेश के हैं तो हमारी मध्य प्रदेश की जो नेता हैं ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की, मीना नंदेश्वर जी, उनसे संपर्क कर लें। उनका नंबर हम आमतौर पर देते रहते हैं, हर समय ऑनलाइन रहती हैं, वो ऑनलाइन ही करवा देते हैं। आप झारखंड के हैं, हमारे तलेश्वर प्रसाद कुशवाहा जी हैं वहाँ प्रेसिडेंट ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के, वो करवा देंगे। आप उत्तराखंड से हैं, मुकेश जी बैठे हुए हैं वहाँ, वो करवा देंगे। गुजरात से हैं, गुजरात में हमारे लोग हैं, महाराष्ट्र में हैं, यानी कि कोई भी स्टेट तो ऐसा नहीं है जहाँ ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के लोग ना हों। अब बाकायदा उनको हम पद भी दे रहे हैं, बाकायदा अथॉरिटी दे रहे हैं, बाकायदा तमाम राज्य के डीजीपीज को, एसएसपीज को, डीसी को हम लेटर भेजे दे रहे हैं कि भाई यहाँ हमारे ये लोग हैं, और जो भी शिकायत आए इन स्कैम्स के संदर्भ में उस पर आप एक्शन लें, प्रॉपर एफआईआर लॉन्च करें। रिकवरी के लिए हम दिल्ली हाई कोर्ट हैं, अलग से कहीं से कोई केस किसी को रिकवरी के लिए फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, न चेक बाउंस का करने की आवश्यकता है। आप केवल दिल्ली हाई कोर्ट वाले केस को ही ज्वाइन कर लें। तो वहाँ भी ज्वाइन नहीं करना चाहते, उसके लिए भी आपको पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, वकील साहब हायर करने पड़ते हैं, समय ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, किराया भाड़ा ज़्यादा लगता है। तो आप सीधे मुझे व्हाट्सअप कर दें, ईमेल कर दें, मैं आपको ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप अलॉट करके आपका केस मैं खुद सबमिट करा दूंगा। हम किस लिए बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी यूनियन बना रखी है, इतना दिन और रात का जो है हम मेहनत कर रहे हैं, तनाव कर रहे हैं। आप राजस्थान में हैं, अपने आजाद सिंह शेखावत हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं वहीं के हैं, वो अभी राजस्थान में हैं फिलहाल, वो करा देंगे। बिहार में दीपक जी बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में मनोज जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं। कहीं हमारे पास लोगों की कमी थोड़ा ही है, बहुत बृहद संगठन बन गया है। और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को हमने 2-3 स्टेट में लागू भी करा लिया है, पूरे देश में भी कराएंगे। इसलिए किसी भी साथी को कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ये फ्री का ज्ञान बांटने वालों के चक्कर में आकर के आप अपना धन, अपना समय
और अपनी मानसिक शांति को नष्ट ना करें दोस्तों। अपने ध्यान को केंद्रित करें, हमारी बात पर भरोसा करें, कानून पर भरोसा करें। किसी की भी मेहनत की कमाई का 1 रुपया हम डूबने नहीं देंगे, सबको वापस दिलवाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा परेशान व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। कानूनी कार्रवाई हम आप तमाम लोगों के लिए कर रहे हैं। आप केवल यूनियन से जुड़े, बाकी सारी जिम्मेदारियां हमारी हैं, हम करेंगे। कई लोग कहते हैं कि साहब हमारी यूनियन से जुड़े हुए लोग भी परेशान होते हैं कि जी हम वहाँ गए थे। अरे भाई, किस लिए गए थे? जब आप यूनियन से जुड़ गए, चाहे 1 रुपया देकर या 1 लाख रुपए देकर के, तो आपकी पूरी जिम्मेदारी यूनियन की है। यूनियन आपका पैसा वापस करा के देगी। ये जल्दी पैसा नहीं मिलेगा। आप लोग बहुत सारे मैं देखता हूं कि सामूहिक और समन्वित प्रयास नहीं कर रहे हैं। आपके मन में ये है कि मेरा पैसा फला माध्यम से यार जल्दी निकल आएगा। उसका राजस्थान वाले का मिल गया था एक का, तो 1-2 लोगों को तो हमेशा ठग दे देते हैं ताकि लोगों में भ्रम बन जाए। सबको नहीं दिया करते। हमारी लड़ाई अब ठगों से है भी नहीं, हमारी लड़ाई अब सरकार से है। चूंकि सरकार ने ठगों को जेल में भेज रखा है, फरार ठगों पर इनाम घोषित कर रखे हैं, तमाम ठगों के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग आरंभ हो चुकी है। हमारी जो पिटीशंस हैं वो सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो ठगों की प्रॉपर्टीज को, चाहे वो चल हो अचल हो, देश में हो विदेश में हो, उनको सीज करें, नीलाम करें और आपका पैसा दिलाएं। और ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 250-300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बाइक बोट स्कैम वालों की जो है सीज की जा चुकी है सरकार ने। तो सरकार को ही पैसा देना है, सरकार को ही देनदारी बनती है। चाहे सरकार सेबी के माध्यम से दिलवाएगी, चाहे सरकार उसको अलग से कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दिलवाएगी। तमाम स्कैम्स में ऐसा ही होता है। अब आपको इसलिए परेशान होने की, बहुत सारे कहते हैं साहब संजय भाटी जेल में रहेगा तो पैसा कौन देगा? अरे उसकी माँ का साले की का, सदा जेल में ही सड़ाना है संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी, करणपाल जैसे ठगों को, और उसको मितेश अग्रवाल जैसों को, राशिद नसीम जैसों को और राधेश्याम जैसों को। इनको जेलों से बाहर थोड़ा ही निकलने देना है हरामियों को। इन सुअर के पिल्लों के तो खानदान को भी जेल में सड़ाएंगे हम। आपका पैसा सरकार से दिलवाएंगे, किस लिए आप परेशान होते हैं? तो दोस्तों, किसी को भी ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। ना समय नष्ट करो आप अपना, ना धन नष्ट करो। बस ध्यान को केंद्रित रखो, कार्रवाई हम कर रहे हैं। और जल्दबाजी मत करो। किसी का पैसा जल्दबाजी से कोई भी किसी भी सूरत में नहीं दिलवा पाएगा। पैसा कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से ही मिलेगा। जब दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश आएगा, उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट जब कन्फर्म कर देगा, तभी पैसा मिलना है। तब तक आप शांति से सब लोग बैठे रहो। ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के दिशा निर्देशों का पालन करो। ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन से जुड़ो, उसकी मेंबरशिप लो। आपको कहीं भी भागने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सबका केस जहां कहोगे वहीं दर्ज करा देंगे। आपको अपना पैसा चाहिए, पैसा दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।